नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी फ़रदा मिस बोल रही हूँ। अच्छा बच्चों, 10वीं कक्षा में हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था। हाँ, हम लोग पोएम के बारे में देखा था, याद में है। हाँ बच्चों, हम प्रीवियस लेसन में हमारे मातृभूमि के बारे में बताया था। ये कौन लिखा था मालूम है ना, ये पद्य को मैथिली शरण गुप्ता ने। उनके कवि परिचय के बारे में मैंने बोला था। उनका जन्म सन 1886 में उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में चिरगांव में हुआ था। ये इनके पिता को ही इनके रूप में माने थे, क्योंकि उनको ही फॉलो किया था उन्होंने। और ये एक अच्छे संस्कृति के गायक भी हैं गुप्ता जी। ये साकेत के एक महाकाव्य है, उनको एक अच्छा सा नाम लेकर दिया था। ये भारत के राष्ट्रीय कवि भी हैं। इन्होंने पिछले पार्ट में हमारे प्रकृति के बारे में यानी सीनर्स के बारे में अच्छा सा एक नाम दिया था, जैसे पर्वत, नदी, वृक्ष, वायु, ये सब हमारे मातृभूमि के अभिनंदन प्राइस करने वाले हैं। इसी प्रकार मैंने आपको पाठ भी चलाया था। और शांति और मंगलदायक मातृभूमि की संतान होने पर उन्हें गर्व है। मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाए थे, या मैंने आपको पिक्चर्स भी भेजा है, उसे समझकर पाठ पढ़िए। हाँ बच्चों, हमारे मैथिली शरण गुप्ता ने पहले पर्वत के बारे में बोला था। पर्वत हमारा देश में कितना सुंदर है। हमारा हाईएस्ट पीक हिमालय कितना अच्छा सुंदर है, वहाँ पे कितने ज़्यादा नदियाँ बह रही हैं, ये आप सब जानते हैं बच्चों। हाँ, और वहाँ के पेड़ सब बहुत कितने सुंदर है, ये आप सब लोग जानते हैं। हमारा देश सारे जहाँ से अच्छा के रूप में दिख रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे मैथिली शरण गुप्ता ने वृक्ष, हमारे देश के वृक्ष कितने भी काटे गए थे, लेकिन आज हमारे देश के जंगलों बहुत अच्छा ज़्यादा रहेंगे तो वो कितना अच्छा फ़ायदा होगा। हर वक्त हमारे देश में इतना बारिश होगा, सारे जगह ग्रीननेस होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आजकल हमारे देश में पेड़ बहुत कम हो गई है। इसे अभी से हम लोग पेड़ को ज़्यादा लगाना हमारा। हाँ बच्चों, हमारे मैथिली शरण गुप्ता ने हाँ वायु और बगीचे हमारे देश में सारे जहाँ से अच्छा, मैंने इसलिए बोला कि हमारे मातृभूमि इतना सौंदर्य है। दूसरे देश में तुम लोग कंपेयर करें तो हमारा देश ही मातृभूमि में अभिनंदन के रूप में प्रतीत हुआ। प्रतीत का मतलब क्या है, टू शो। इसलिए हमारा देश शांति और मंगलदायक, एस्पिशियस। सो इस प्रकार बोला जाता है हमारा मातृभूमि एक संतान है। कौन संतान है हमारे मातृभूमि के लिए? सारे प्रकृति ने। इसी के बारे में हमारे मैथिली शरण गुप्ता ने गर्व से किया है इस पद्य। अच्छा बच्चों, हमने प्रीवियस लेसन में प्रकृति के बारे में देखा था। अब नए पाठ यानी गद्य में आत्मनिर्भरता, इसका मतलब क्या है बोलिए? हमारे संकलित है। हाँ, मैंने आपको एक पिक्चर भेजा है, उनके संकलित, वो लेखक है, इस पाठ को उन्होंने लिखा था। सो आत्मनिर्भरता के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इसे अंग्रेजी में हम सेल्फ रिलायंट बोलते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब उन्होंने बोला कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये एक मनुष्य के लिए श्रेष्ठ गुण है, जिसके ना होने से पुरुष में पौरुषत्व का अभाव, मेल पर्सनालिटी इसे बोला जाता है। पौरुषत्व का मतलब मेल पर्सनालिटी कहना अनुचित नहीं मालूम होता। ये करेक्ट नहीं है, हमारे संकलित ने बोला है। जिनको अपने भरोसे का बल है, जो भी अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट रखता है, वही है ब्रेव मैन। वे जहाँ होंगे जल में तुम्बी के समान संत के ऊपर रहेंगे, ऐसा ही की चरित्र है। हाँ, उन्होंने बोला है कि दो जल में स्मॉल ग्राउंड में भी तुम रहोगे तो समान संत के रूप में। संत उस ज़माने में कैसे थे? जो दुनिया के ज़िंदगी को भूलकर सिर्फ भगवान के रूप में देखा था। उसी प्रकार हर मनुष्य का गुण जो भी आत्मनिर्भरता पर रहेगा, उसी प्रकार हर मनुष्य सोचना चाहिए, ऐसे संकलित ने बताया है। इसके बाद में हमारे महाकवि भारती ने क्या बोला? हम लोग तेज और प्रताप से संसार भर। तेज मीन्स वेरी फास्ट रहना चाहिए, प्रताप मीन्स स्ट्रेंथ के रूप में इस दुनिया को हमें फुलफिल कर, भर मीन्स फिल करना, अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग। हाँ, हम लोग नीचे रहने पर भी हमारा एम कैसा होना चाहिए? ऊंची लेवल में, हाई लेवल में होना चाहिए। हमारे महाकवि भारती ने ऐसे ही बोला,
दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, दूसरों के सामने हमारे पावर को नहीं दिखाना चाहिए। शारीरिक बल, बॉडी का वो बल होना चाहिए स्ट्रांग। चतुर्गिनी इज अ क्लेवर वन, सेना का बल। हाँ, जो भी सेना होता है वहाँ पे चीफ कमांडर कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा क्लेवर से और बल के साथ लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभुता का बल, ग्रेट वन, मंत्र तंत्र, डिग्निटी का बल इत्यादि, ये पूरा एंड सो ऑन, जितने बल है निज बहु बल के आगे सब क्षीण बल है। हाँ, हमारे पास जितने भी बल हो तो ये एक दिन वीक हो जाएगा, लेकिन आत्मनिर्भरता क्या है, सेल्फ रिलायंट बुनियाद है, फाउंडेशन है वो। ये बाहुबल सब तरह के बलों का सहारा देने वाला और उभरने वाला है। जैसे हमारे दो हाथों के आर्म्स होते हैं, वो कैसे काम करने के लिए बल देता है, उसी प्रकार ही हमारे सहारा देने वाला, हेल्प करने वाला कौन है, हमारा आत्मनिर्भरता। और वो कम फॉरवर्ड आके उसे हम अपने भरोसे के ऊपर ही सारा काम करेंगे तो हम जीत सकेंगे। उसके बाद में हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में देखो बच्चों, यूरोप के देशों को जो इतनी उन्नति है, अमेरिका देखो, जापान देखो, इस समय मनुष्य जाति के सरताज है वो लोग, हेड ऑफ द क्राउन, ये सब बड़े आगे है। हाँ देखो, फॉरेन कंट्रीज़ कितना आगे होता है, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने ऊपर, हाँ, इसके लिए फॉरेन कंट्रीज़ को संकलित ने एग्जाम्पल के रूप में दिया है। हाँ, इसी प्रकार वो लोग अपने ऊपर भरोसा रखते थे। जापान, चाइना, अमेरिका, वो लोग देखो अपने ऊपर भरोसे रखने से वो देश आगे है, नंबर 1 में है। या कोई काम करना अच्छी तरह जानते, जो भी काम उनको होता है वो इतना अच्छा प्लान करके फॉरेन के लोग करते हैं। हिंदुस्तान को जो सत्यानाश है, हाँ, हमारा हिंदुस्तान हमेशा डिस्ट्रॉय के रूप में जा रहा, यही कारण है कि हम लोग अपने ऊपर कभी भी भरोसा नहीं रखते, उसे हम भूल जाते हैं। इसी से सेवकाएँ, सेव इन सर्विस करना यहाँ के लोगों से जैसे खूबसूरती के साथ बन पड़ता है, एक ब्यूटीफुली अच्छा रहता है, वैसे स्वामित्व नहीं, स्पिरिचुअली अपने भरोसे पर रहना। जब हमारा गुण नहीं तब क्यों खर्च संभव है। हाँ, हमारे कैरेक्टर में हम ये कर नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, वैसे हमें बोलने से सब भगवान के ऊपर छोड़ेंगे तो सब ये अच्छा नहीं रहेगा। हारे में प्रभुति का शक्ति को अवकाश मिले, सुपीरियरिटी, भगवान जो रास्ता दिखाते उसे हमें कैसे चलना चाहिए, उसमें संभाल के ध्यान करके चलना चाहिए बच्चों। निरी किस्मत और भाग्य, ये नहीं थिंक मेरे भाग्य में जो है उसी से मेरा चलेगा, ये हम आलसी से हम बोल सकते हैं। कभी भी हमारे ऊपर भरोसा रखने से हम जिंदगी में आगे बढ़ते। किसी ने अच्छा कहा है, देव देव आलस्य पुकार, हमेशा भगवान के ऊपर सबको मत डालना। जो भी हमें कोशिश करके हमारे सेल्फ रिलेशन को बाहर से लाकर उसे सच्चा काम से करेंगे, सो दिल से करेंगे तो वो ज़रूर भगवान भी हम कामयाब करने के लिए मदद करेंगे। इसे हम आलसी के रूप में दिखाते हैं। ईश्वर भी ज्ञानकुल और सहायक उन्हीं को होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। हाँ, भगवान ने बोला है कि नॉलेजेबल और हेल्प, ये दोनों हमें हेल्प से ही नहीं, हमारे सेल्फ रिलायंस से आ सकता है। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियादी है। पहले तुम डिज़ायर करो कि मैं ये काम कैसे करूँगा, किस वे में करूँगा, कैसे फाउंडेशन डालूँगा इसे। अनेक प्रसिद्ध सत्पुरुष ने, बहुत फेमस, सुप्रसिद्ध, इज अ वेरी फेमस सत्पुरुष, गुड पर्सन्स, जीवनी के उदाहरण ले लो, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू। ये देखो, महाकवि भारती भी कितना तकलीफ़ों को टॉलरेट किया था, वरना प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और आज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा इकरार मात्र निर्भरता ही है। हाँ, हम प्रॉमिस से बोल सकते हैं कि जो जाति है, बल है, प्राइज है, गौरव है, ग्रेटनेस है, ये सब प्रॉमिस से बोला जाता है कि सिर्फ निर्भरता से ही। बहुत देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहर सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता है। हाँ, जब देखो, कितना भी देखो तुम लोग, जो बाहरी हेल्प करता है वो हमारे अंदर के आत्मनिर्भरता को कंपेयर करने से अलग ही होता है।
समाज के बंधन में भी देखिए बच्चों, हम सोसाइटी में देखेंगे तो पहले हमें करेक्ट करने के लिए सरकारी कानून द्वारा वैसे नहीं हो सकता। जो भी तुम गवर्नमेंट में जाओ और लॉ एंड ऑर्डर जाओ, सब में धोखे ही हैं। जैसे समाज में एक एक मनुष्य को अलग अलग अपने को पहले मनुष्य सोसाइटी में अलग अलग होकर संशोधन, पहले अपने आप को करेक्ट करने से ही हम समाज को करेक्ट कर सकते हैं। कड़े से कड़े का मतलब वेरी हार्ड प्रिंसिपल्स। देखो, आलसी को यानी लेजीनेस को सोसाइटी में हार्ड वर्क कराना चाहिए। अत्यव्यय प्रोडिगल को परिमित लिमिट करना चाहिए। व्ययशील शराबी को संयमी डिसिप्लिन करना चाहिए। मिसफॉर्चून के आदमी को डिसिप्लिन, जो शराबी होते हैं वो लोग कैसे डिसिप्लिन से रहेंगे। क्रोधी को शांत करना, जो गुस्से में होते हैं वो पर्सन उनको बहुत शांत पीसफुल में लाना। टॉलरेट करना, सहनशीलता करना। कंजूसों को मर्सीफुल मैन बनाना। ग्रीडीनेस को खुशियों में लाना। मूर्ख को विद्वान बनाना। दुर्बृत्तों को नरमा, गॉसिपर को वो कैसे सॉफ्ट में लेकर आना। ये सब हमारे सोसाइटी में कितने गुणों हैं देखो। पहले दुराचारी को सदाचार, बुरे आदमी को अच्छा बनाना। कर्दम को उन्नत बनाना। हाँ, सो कर्दम इज बैड लक को ग्रेट लक यानी गुड लक में मानना। दरिद्र भिकारी, पुअरलेस भिकारी इज अ बेगर को पैसे प्राइस लाना, पैसे वाला करना। वीर डरपोक, क्राउडेड और फियर आदमी को वीर बनाना। दुरीन झूठे घंपड़ियों को, हाँ चीफ गॉस्पर, इन लोगों को अच्छे सच्चे रास्ते में लाना। चोर को सहनशील, हाँ जो चुराता है उसको सहन टॉलरेट करके तुम अच्छे गुण में जाओ। व्यभिचारी का एक पत्नी वृत्तधारी इत्य नहीं बना सकता। हाँ, कितने गुण हमारे देश में है देखो। व्यभिचारी का मतलब क्या है, प्रोस्टिट्यूशन करने वाले को, और उसको एक पत्नी होना चाहिए। वो असिस्टिक। ब्रह्मचारी का मतलब कैसे, एक मर्द आके अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत से जाता है तो वो ब्रह्मचारी बनेगा। ये सब हमारे सोसाइटी में अच्छा आएगा तो हम फेलियर से सक्सेस जा सकते हैं। किंतु ये सब बातें हम अपनी ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते। पहले तुम्हारे अंदर ये अच्छे गुणों को लेकर आने से, कोशिश करने से टैलेंट होता है बच्चों। सच पूछो तो जाति ही ऐसा ही सुधरे एक एक व्यक्ति की समष्टि। हाँ, सच से बोलेंगे तो एक एक आदमी को अपने आप को सुधारना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग में लाना चाहिए। समाज या जाति का एक एक आदमी यदि अलग अलग अपने को सुधारे तो जाति या समाज का सुधर जाएगा। एक एक आदमी को अपने आप को करेक्ट करेगा, तुरंत सोसाइटी ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। यही है कि सभ्यता जाति के एक एक मनुष्य, वृद्धा वनिता सभा में सभ्यता के सब लक्षण पाएगा और सोसाइटी में उसे अच्छा नाम लेगा। वृद्धा इज अ ओल्ड मैन, वनिता इज अ बिलाउड वुमेन। सो इस प्रकार सिविलाइजेशन हमें एक अच्छा लक्षण मिलेगा जिसमें आगे या तिहाई सभे 3/4 की सिविलाइजेशन हमें मिलेगा। और सौजन्य का माना जोड़ा है, जेंटलमैन बनोगे। उसी तरह जाति की अवनति, एक एक आदमी सुशिक्षित, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भांति की बुराई का बड़ा जोड़ है। लेकिन आज के ज़माने में कैसा है, जाति की वजह से कोई भी सुधर नहीं सका है और अच्छे आदमी भी बहुत नीचे बन जाते हैं। प्रकृति कितना सेल्फिश बन गया, स्वार्थपरता सेल्फिश है। सो इस प्रकार बहुत ज़्यादा बुराई को आज देखो आज कोरोना वायरस इस दुनिया में कितना नाश करता जा रहा है, ये हम अपने आंखों से देख रहे हैं। यही गुणों एवं अवगुणों की जाति एवं धर्म के नाम से पुकारते हैं। जैसे सिखों में वीरता और जंगली जातियों में लुटेरेपन। कॉइन्स में देखेंगे तो हम जंगली जानवर जैसे इस समाज में हैं। जैसे रॉब करे, लुटेरेपन, चोर, हाँ सब गुणों हमारे अंदर है। जाति गुणों या अवगुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। हाँ, हमारा कानून लॉ एंड ऑर्डर ये पूरे को करेक्ट नहीं कर सकता। हम अपने आप को पहले करेक्ट करेंगे तो हमारा देश बहुत अच्छा बन जाएगा। वे किसी दूसरी शक्ल में ना सिर्फ फिर से उभर आएंगे वरना पहले से ज़्यादा तरोताज़गी और हरियाली की हालत में हो जाएंगे। हम लोग अपने आप को अच्छा करेंगे तो हमारा देश कैसे रहेगा, फ्रेश रहेगा और ग्रीननेस रहेगा। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति की चरित्र में आदि में मालिक सुधर ना किया जाए तब तक पहले दर्ज का देश अनुराग और आज सर्वसाधारण के हित की आकाश सिर्फ कानून के अदले बदले में या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकेगी।
हाँ बच्चों, हमारे देश के अनुराग और अवसादार के हित के आकाश इसे आकांक्षा डिज़ायर सिर्फ कानून के अदले बदले से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। हाँ, हम लोग पहले अपने आप को बदलने से, अपने पापों को बदलने से ही हमारा कानून भी बदलेगा, वरना ऐसे ही सीधा अदले बदले से नए कानून कभी भी जारी रहेगा। जो भी हम कितना भी अच्छे गुणों को करेंगे तो वो बदलेगा, वरना कुछ नहीं है। अगला पार्ट में मैं दूसरा आत्मनिर्भरता में बताऊंगी। धन्यवाद।